या तो मैंने बोला कि क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिखा होगा। एक तो बात मैंने ये बोली, और दूसरी बात मैंने क्या बोली बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर कहीं पर भी नहीं लिखा होता, तब बड़ी दिक्कत आती है, उस टाइम आपको ध्यान देना है। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है कि या तो पहली बात होगी, या तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिखा होगा, और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं बताया है, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं बताया है, तो रेट कांस्टेंट का मतलब के, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। ध्यान देना, यही मेन ट्रिक है, रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट देखनी है। और जब आप रेट कांस्टेंट की बच्चों यूनिट देखोगे तो फिर उस पर ध्यान देना। अभी देखो हम लोग यूनिट पता कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। तो बस न्यूमेरिकल में चेक करना कि अगर उसकी यूनिट टाइम इनवर्स में लिखी हो, समझ जाना कि यही जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। क्लियर? तो मैंने बोला अगर क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं बताया है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। अगर के की यूनिट, के का मतलब है रेट कांस्टेंट। अब यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन अलग बात है, रेट कांस्टेंट अलग बात है। रेट कांस्टेंट अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है। जब आप केवल इतना लिखा देखते हो कि रेट ऑफ फलाना ढिमाका ऐसे, जब केवल रेट लिखा होता है उसका मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। केवल अगर रेट लिखा है उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों रेट कांस्टेंट की। तो अगर के की यूनिट टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स का मतलब दैट इज इस तरह से, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, इस टाइप से, अगर के की यूनिट टाइम इनवर्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। मुझे लगता है अब आपको पूरी की पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये भी पहचानना सीख गए कि जो क्वेश्चन है वो किस ऑर्डर का है।